क्या आप भी दुखित हैं? आज इस टाइटल से जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कि क्या आप दुखित हैं। मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या आप भी दुखित हैं। भी ये बताता है ना, ये एक शब्द, कि अगर हम ध्यान से अपनी लाइफ को देखें तो ज़रूरत नहीं है खोजने जाने की। हम सबकी लाइफ में एक ना एक ऐसा सॉलिड रीज़न होता है ना, जो हमें सोचने पर मजबूर कर दे कि हम जीवित क्यों हैं, भगवान कहाँ है, भगवान सुनते हैं कि नहीं। जो कई बार हमें ऐसा महसूस करवा दे कि बस एक तरफी भक्ति चल रही है, भगवान तो अपना कुछ दिखा ही नहीं रहे। जो हमें ना कभी कभी ऐसी सिचुएशन में ले जाए कि हमें ना एक दिन किसी से फ़र्क नहीं पड़ने लगे, कोई हमारा नहीं, कभी हमारा इमोशंस ही ख़त्म हो जाए। तो हर इंसान की लाइफ में ना ऐसा कोई सॉलिड मैटर ज़रूर होता है जिसके वजह से वो दुखित होता है। और अगर आप भी उनमें से एक है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। शायद अब आप ये सोच रहे होंगे कि पर मेरा दुख बहुत ज़्यादा है। दुख सबके पास होता है, कम या ज़्यादा, पर मेरे पास बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप इस दुनिया में देखने जाएंगे ना, तो लोगों के दुख इतने बड़े बड़े हैं कि जीवन निकल जाता है और मौत हो जाती है, पर तब भी पता नहीं चलता है कि एक्चुअली उनके साथ इतना कुछ हुआ था। दशहरा के अराउंड की ही बात है। एक सुबह मेरे एक फैमिली ग्रुप में एक आंटी के डेथ का मैसेज आया, और वो बहुत 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 पुण्य आत्मा, धर्म आत्मा होंगी कि नवरात्रों के दिनों में उन्हें बाबा ने हमेशा के लिए अपने पास बुलाया। तो ये जब मैसेज आया ना, तो मैं बहुत बहुत शॉक्ड थी, और मैंने तुरंत कॉल करी अपने रिलेटिव को। और मैं ना बाहर बैठी हुई थी, मैं अपने घर पर नहीं थी, हम लोग बाहर बैठे हुए थे। हम 2-3 लोग थे और मेरे आंखों से ना आंसू बह रहे थे। ये भी नहीं कि मैं रो रही थी, दहाड़ रही थी, चिल्ला रही थी, वो आंसू ऑटोमेटिक थे। मतलब मुझसे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझे लगा ऐसा कैसे हो गया, अभी तो बहुत कुछ था बाकी, अभी तो कहानी शुरू नहीं हुई थी और ये क्या हो गया। पहले मतलब वो जहाँ रहती थी उस जगह जाने का एक कारण बनता था उनसे मिलना। अब तो वहाँ जाने का कोई रीज़न नहीं है। वो शहर कोई इतना खास नहीं है कि मैं उसे रिपीट पर घूमने जाऊँ, या तो वो तो बहाना था बस घूमने जाना। बेसिकली उनसे मिलना होता था। अब क्या, तो ये मुझे याद है, बारिश हो रही थी उसी समय ये चीज़ मेरे पास आई। फिर मुझे पता चला कि वो दो दो दिन हॉस्पिटलाइज रही हैं, और उसके बाद एकदम से वो रिकवर नहीं हुई, सडनली उनकी डेथ हो गई। ये चीज़ हुई थी, ठीक है। अब मैं आपको उनकी थोड़ी ऐसे बताती हूँ कि जब मैं उस याद कर रही थी तो हमने ना बचपन से उनको देखा है। एक तो सबसे पहली बात कि हम, क्योंकि इंडिया में कास्ट सिस्टम है ना, तो मैं उससे भी आपको जोड़ के बताती हूँ। हम जिस कास्ट के हैं वो उस कास्ट की भी नहीं है, काफ़ी अलग अलग हैं हम लोग। और ये बताना बहुत ज़रूरी है। क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि बचपन से मैंने मतलब उनको बहुत एक क्लोज़ रिलेटिव के टाइटल से हमेशा बुलाया है, और हमें अपेरेंटली पता भी नहीं था कि ये बस एक फैमिली फ्रेंडशिप थी जो बाद में फैमिली बन चुकी थी, पूरी फैमिली बन चुकी थी, ठीक है। और मैं उनके बारे में बताती हूँ तो वो आंटी हमेशा रेडी होके रहती थी। उनकी ना लंबी सी बाल थी कमर तक की, और हमेशा प्रॉपरली कोम्ड, हमेशा प्रॉपरली कंघी की हुई। मतलब अगर आप उनके घर 9 बजे रात को भी जाएंगे ना, भले ही वो रात को जो नाइट सूट होती है, नाइट ड्रेस होती है, नाइट गाउन है, मैक्सी है, जो भी है उसमें होएंगी, बट वो प्रॉपरली एकदम हमेशा बहुत अपेयरेबल होती हैं, बहुत अच्छे से, सुबह भी रात भी। नहीं तो बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है ना कि हम लोग सब घर पे हैं तो हम अपनी वही पुरानी टी शर्ट पहनते हैं जो हम 5 सालों से पहन रहे हैं, उसकी स्थिति बहुत ख़राब है, दुनिया में अगला कोई इंसान को आप देने भी जाओगे तो नहीं लेगा, बट वो ऐसे नहीं रहती थी, बहुत अच्छे से।
और हमेशा हंसमुख, ऑलवेज, मतलब आप उनको सुनोगे ना आपका मन हल्का हो जाएगा। और वो जी भर के गाना गाने वाली, डांस करने वाली, और वो होम मेकर थी। पर आपको पता है, मैं सल्यूट करती हूँ अगर ऐसा कोई होम मेकर हो ना, तो बस मतलब घर तो बहुत सुंदर से वो रखती थी, खाना भी बहुत अच्छे से वो बनाती थी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि बहुत तरह की चीज़ें आती थी, सिंपल जो बनाती थी पर अच्छे से बनाती थी। एंड यू नो, एक उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी, वो घर पे भी सब कुछ करती थी, सारा सब कर दिया, बट वो रेगुलरली, मतलब हफ्ते में 3 से 4 दिन उनकी रूटीन थी कि 2 दिन वो कहीं घूमने जाती थी किसी मार्केट में। अब मैं मतलब मार्केट वगैरह जाती थी, बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि जो रांची के लोग हैं वही लोग 2-3 जगह का नाम समझ पाएंगे, बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे, तो इसीलिए मैं बस ऐसे ही बता रही हूँ। वो मार्केट वगैरह जाती थी, और जब तक वो रांची में थी, फिर वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गई, तो वहाँ भी उनका यही था। और मूवीज़ भी जाती थी, और वो अकेली भी चली जाती थी, किटी पार्टी का हिस्सा तो वो थी ही। तो और इन सारी चीज़ों के साथ वो अपने फैमिली को बहुत अच्छे से बैलेंस करती थी, और ये सारी चीज़ें वो कंपल्सरीली इसलिए करती थी ताकि कभी भी ना वो डिप्रेशन में या कोई ऐसे चीज़ में नहीं जाए। क्योंकि अगर आप बंद रहेंगे, खाली बैठे रहेंगे ना, तो आप नेगेटिव सोचेंगे, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है फैमिली के लिए, और ये बहुत फैमिलीज़ में होता है। तो वो हमेशा अपने आप को व्यस्त रखती थी। बहुत बाद में, बहुत बाद में, जब मैं बहुत बड़ी हो गई, तब मुझे पता चला कि जो उनका आपस में रिलेशन था ना, उनका और उनके हस्बैंड का, दे हैड नॉट स्पोकन, मतलब वो लोग बात तक नहीं किए थे। और बात किए बिना उनकी मतलब 25-26 साल हो गई थी, और वो लोग बात नहीं करते थे, क्योंकि वो उनको इतना टॉर्चर करते थे। तो उन्होंने उनसे बात करना छोड़ दिया, और आजीवन बिना बात किए उनको सेवा करी, क्योंकि उनके डेथ पर उनके हस्बैंड के आंसू बता रहे थे। ठीक है, हमेशा साथ रहे वो लोग, पर वो ये चीज़ कभी दिखने नहीं दी। मतलब ये बातें अगर मुझे मेरे मम्मी नहीं बताती तो कभी मुझे फील भी नहीं होता। मतलब इतना वो कवर अप करके चलती थी कि नहीं ठीक है, जो मेरी प्रॉब्लम है वो मेरी है, दूसरे को नहीं। मेरी मम्मा को वो बहुत अपना ऐसे मानती थी, इसलिए उनको उनके साथ शेयर कर लेती थी। तो उन्होंने आजीवन ना सेवा करा है अपने हस्बैंड का, अपनी फैमिली का, आजीवन सेवा किया। और सेवा करते 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 ही बस 2 दिन हॉस्पिटल में रही है, और आराम से नवदुर्गा के टाइम पे वो बाबा के, माता रानी के श्री चरणों में चली गई ना। आई एम डैम श्योर कि वैसी पुण्य आत्माओं को ना मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैसे ही लोगों को जो सिर्फ सेवा करते हैं, खुश रहते हैं। ना तो उनके पास कम था, ना उनके पास बहुत ज़्यादा था। ये भी नहीं था कि जिस चीज़ पे हाथ लगा दिया वो ले लें, ये भी चीज़ नहीं थी। पर ये भी नहीं था कि कमी है किसी चीज़ की। ठीक है, जीवन में जो चाहिए वो है। हमेशा अच्छे से साड़ी पहनना, बाल बांध कर रहना, गोल्ड की मंगलसूत्र उनकी 1 या 2 ही थी, पर बाकी वो जो मार्केट में मिलते हैं ना, वो सब लेना, शौक़ से पहनना। उन्हें माला पहनने का बहुत शौक़ था साड़ी के ऊपर, पर्स लेकर चलने का बहुत शौक़ था। मुझे ये सब चीज़ें याद आ रही थी। और बड़े प्यार से खिलाती थी, बहुत सारी डिशेस वो नहीं बनाती थी, बहुत कि खाना बर्बाद भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2-3 चीज़ें बनती थी जो बहुत अच्छी बनती थी। तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर उतने हंसमुख चेहरे के पीछे की ऐसी कहानी रही होगी कि जो इंसान पूरी दुनिया के साथ उतना वो कर रहा है, वो एक व्यक्ति से बात किए बिना सेवा कर रहा है, तो सोचो उस एक व्यक्ति ने उसको कितना तड़पाया होगा। तो मैं बस यही कह रही थी, ये इसीलिए मैंने पूछा कि क्या आप भी दुखित हैं। तो आपके, मेरे, हम सब के पास ना बहुत सारे रीज़न्स हैं दुखित होने के, दुख के, लेकिन हमें ना उसी में आगे बढ़ना है, नए रास्ते को निकालने हैं। तो कारण तो बहुत हैं दुखित रहने के, कारण तो बहुत हैं थोड़ी और आंसू बहा लेने के, कारण तो बहुत हैं बस मातम में डूब जाने के। लेकिन नहीं, वो करना नहीं है। क्या फ़ायदा है, फ़ायदा ही क्या है।
जो होना था, जो बिगड़ना था, जो खोना था, वो तो हो ही गया। अगर आप देखेंगे ना अपने जीवन में, हम सब एक दूसरे के जीवन में, किसी को दुख इस बात का होगा कि उसने जिस रिश्ते को ईमानदारी से निभाया, उस रिश्ते ने उसकी इज्जत नहीं की। किसी को दुख इस बात का होगा कि जो जीना चाहता होगा उसे जीने का मौका नहीं मिला होगा, उसका कोई अपना चला गया होगा, मतलब वो जगह ही हमेशा के लिए खाली हो गई। किसी को इस चीज़ का दुख होगा कि उसके माता पिता नहीं है। किसी को इस चीज़ का दुख होगा कि उसके माता या पिता में से कोई एक है जिसके वजह से घर अच्छे से नहीं चल रहा है, घर बर्बाद हो रही है, ऐसा भी तो होता है ना। तो बहुत तरह की बातें हैं। जिस चीज़ के ना होने या होने से आपको दुख है, उसी चीज़ के होने या ना होने का किसी और को भी दुख हो सकता है। पर क्या करें हम इन सारी चीज़ों में? खाली तो नहीं बैठ सकते, ऐसे हाथ में हाथ डालकर नहीं बैठ सकते। जितना हमें सांस लिखकर भेजा गया है उतना तो हमें जीना ही है, बात तो ये है पक्की। और अगर उससे पहले हमने अपने तरीके से उस लाइफ स्पैन को शॉर्ट करने की कोशिश की तो बहुत बड़े पाप के भागीदार बनेंगे। श्री साई सचरित जी में साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि मौत के बारे में, यानी मरने के बारे में व्यक्ति को कभी नहीं सोचना चाहिए। जहाँ सोचने पर ही बैन है, निषेध है, तो वहाँ वैसा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। किया तो अगर आप बाबा को मानते हैं, श्री साई सचरित जी को मानते हैं, तो आप ये भी जानेंगे कि वो बहुत बहुत बड़े पाप की श्रेणी में आएगा। और हर चीज़ें माफ़ नहीं की जाती है, कुछ चीज़ें बाबा बिल्कुल ही माफ़ नहीं करते हैं। बहुत क्लियर है ये सारी बातें। हर दिन बस हम यही कर सकते हैं कि उस दुख को कम तो नहीं किया जा सकता। उसके जितने हिस्से के आंसू लिखे हैं ना, वो हमें रोने ही होंगे, वो आंसू हमें बहाना ही होगा, तभी जाकर वो दुख कम होगा, उसके पहले वो नहीं हो पाएगा। लेकिन लगातार वो आंसू ना बहाएं हम थोड़े टाइम के लिए, और बाकी टाइम हम अपने आप को जिए, हम अपने जीवन को जिए। कितनी सारी चीज़ें हैं करने के लिए। कभी कभी हम बहुत बड़े बड़े गोल्स के पीछे भागने लगते हैं और लाइफ की बेसिक चीज़ें भी हमसे नहीं हो पाती, और कभी कभी हम सिर्फ बेसिक चीज़ें कर पाते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं कर पाते। दोनों ही बड़ी अजीब स्थिति है। कुछ मत करिए, ज़्यादा कुछ मत करिए, बस पहले थोड़े से शुरू करिए और फिर धीरे धीरे करके थोड़ा और अच्छा, जितना हो पाए उतना करिए। एक बात मैं बताती हूँ, आज के टाइम पर ना, विद द ग्रोइंग ट्रेंड्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स, एक चीज़ और मैं बताती हूँ कि एक फेक जो वर्ल्ड होते जा रहा है ना, वो बहुत बढ़ती जा रही है। दिखावा में, हर तरह के दिखावा में आपको बहुत सरप्राइज्ड फील होगा कि हमारे उसमें बोला गया था, हमारे मतलब जो हमारे मैं ये तो नहीं कहूँगी कि किसी ग्रंथ में बोला गया था या क्या, पर मैं ये ज़रूर कहूँगी, ग्रंथों में भी बोला गया है, ऐसी बात नहीं है, पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनके द्वारा आप हमेशा सुनेंगे कि कभी भी अपने धन को ना दिखाना नहीं चाहिए। लेकिन आज का टाइम कितना उल्टा होते जा रहा है, मतलब इस पर वी हैड अ वेरी सीरियस डिस्कशन, मतलब मैं और मेरे भाई बहुत सीरियसली बात कर रहे थे, एंड उसने एक बात बोली, बहुत मुझे सही लगी। एक्चुअली एक बात मैं कह देती हूँ, ये वाला ऑडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, मैं बहुत सारी बातें कहने वाली हूँ, अपने दिल की सारी बातें, तो आप जितना भी हो पाए उतना ही सुने, पर बस खुश रहें, ये कहना है मुझे। हाँ, तो बैक टू द टॉपिक। तो मैं यही कह रही हूँ कि आज के यही था कि पहले कि कभी भी धन दौलत का दिखावा नहीं करना चाहिए, जो है बड़ी शांति से रखना चाहिए। लेकिन आज के टाइम पे ना चीज़ें उल्टी होते जा रही हैं, लोग धन दौलत का दिखावा करते हैं बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट आज के टाइम पे लोगों के पास नहीं भी है, फिर भी आप देखो स्कार्सिटी में जी रहे हैं, बहुत कट टू कट चल रहे हैं, महीने की सैलरी आ रही है वो महीने की ख़त्म हो जा रही है, लेकिन फिर भी आईफोन से कम नहीं खरीदेंगे, है ना, आईफोन लेना ही है। जिम जाना आजकल, मतलब अगर आप जिम के अंदर का एनवायरनमेंट देखेंगे
तो कुछ लोग बहुत सीरियसली एक्सरसाइज करेंगे, पर बाकी लोग वीडियोस बना के निकल जाएंगे। वो वीडियोस बनाने का ही पेमेंट करते हैं जैसे ही, है ना। और ये सारी चीज़ों को आजकल लग्जरी दिखाया जाता है। आपके पास अच्छा फ़ोन होना, जिम जाना, आपके पास एसयूवी होना, और आजकल एसयूवी भी हर रेट की आ गई है। तो लोग बस इसी सब में डूबते जा रहे हैं और ये सब भी कर रहे हैं। और पता है एक बात, जब आप टू मच इनटू ऑल दिस रहिएगा तो ये एक प्रेशर भी क्रिएट करता है हम सब के अंदर कि अरे सामने वाले ने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। सामने वाले की हालत जाके पूछो तो पता चले कि वो सरवाइव कैसे कर रहा है। तो ये जो फेक दुनिया होती जा रही है ना, इस पर विश्वास मत कीजिए। मेरे कहने का तात्पर्य बस इतना था कि वो जो दिखा रही है ना, और जो आपको दिख रहा है, वो हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता है। अ फ्रेंड ऑफ माइन, उसने बहुत एक ब्रांडेड बहुत अच्छे जिम को ज्वाइन किया एंड वो रेगुलरली पिक्चर्स शेयर करना, ये करना, वो करना, बहुत चीज़ें हो रही थी, ठीक है। तो जिस तरह से वो अपनी लाइफ को शोकेस करता था, हफ्ते में 2-3 दिन अच्छे कैफ़ेज़ की पिक्चर्स आती थी, तो किसी को भी लगेगा कि अब जब मैं इतना सोचती नहीं हूँ, मुझे लगता है कि जो है वो प्लेन एंड सिंपल है, जैसा दिखा वैसा दिखा। सम टाइम लेटर आई केम टू नो कि मतलब बहुत, बोलना भी नहीं चाहती हूँ, पर बहुत ही मैनिपुलेटेड थी कई सारी चीज़ें। पर पता नहीं क्यों बस लोगों को एक स्टेटस मेंटेन करने के लिए ये सब दिखाना होता है, और क्या मिलता है ये दिखा के ये भी नहीं पता। खुशी मिलती है, क्या नहीं मिलता है, क्या फेक खुशी मिलती है कि हम एटलीस्ट हम अपने इमेजिनेशन में तो बड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें विथ फेकनेस एक वो होते जा रही है दुनिया में, लोग फेक होते जा रहे हैं, और ये ना कुछ लोगों पे प्रेशर क्रिएट करिए। ये बात मैं विथ रेफरेंस टू स्पेशली उन लोगों के कह रही हूँ जिनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम, एक बहुत मेजर चंक ऑफ लोग हैं जो सिर्फ इस वजह से परेशान है कि उनके पास कोई जॉब नहीं है और उनके कंपैरेटिव बाकी लोग एक बहुत अच्छी लाइफ लीड कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बस यही कह रही हूँ कि आपसे जो हो पा रहा है आप वो करिए, और जो नहीं हो पा रहा है उस पर ध्यान ही मत दीजिए, क्योंकि वो हो ही नहीं पा रही है। तो उस पर ध्यान देने का कोई अर्थ, कोई मतलब नहीं बनता है। समय आएगा, सब हो जाएगा। और जो चीज़ नहीं है ना, अगर अभी आपके पास जॉब नहीं है, कितना भी समझाऊंगी, एक टेंशन, एक स्ट्रेस तो रहेगा ही, क्योंकि एक टाइम के बाद भाई पेमेंट्स कैसे होंगी, लाइफ कैसे चलेगा, कहाँ से मांगेंगे, ये सारी बात होती है। तो इस चीज़ को तो मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि एक टाइम के बाद बहुत स्ट्रेसफुल ये सब होने लगता है। लेकिन खाली बैठेंगे तो उससे जॉब तो नहीं आएगी। अप्लाई कीजिए, देखिए कहाँ आप क्या कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप ये भी देखिए, ये जो समय है ना, इस समय में अगर बहुत चीज़ें जा रही हैं तो बहुत चीज़ें आ भी रही हैं। ये अबंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी का टाइम है। ये एक इतना अच्छा टाइम है कि जिस एज ग्रुप का जैसा भी इंसान दुनिया के जिस कोने में बैठा हो, वो जो सीखना चाहता हो, सिखाना चाहता हो, जो भी करना चाहता हो, अब बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले वाली बात नहीं है। तो इस चीज़ को भी ज़रूर कंसिडर करिए। अबंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी है, एक गई है पर 1 करोड़ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इस चीज़ को समझना है बस हम लोगों को। ठीक उसी तरह जो लोग बहुत मतलब है ना कि जिनको बहुत धोखे मिल गए हैं फैमिली से, फ्रेंड से, रिलेशनशिप से, शायद बाबा का आपके लिए यही है कि आप और बाबा काफ़ी हैं। जब तक हम ना सबके लिए अवेलेबल होते हैं तो वो इंसान हमारे पीछे ना, वो लोग हमारे पीछे भागेंगे नहीं। उनका है कि ठीक है, दिस पर्सन इज़ देयर, जब ज़रूरत होगी ये तो होगा ही। जिस दिन आप नहीं होंगे ना, उस दिन आपका भी बहुत इम्पोर्टेंस होगा कि भाई वो रहता तो ये बात अलग थी। तो ये ना एक लोगों की टेम्परामेंट है। अगर आप अवेलेबल हैं तो पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड। मेरा ये कहना है ना कि हम में से आधे से ज़्यादा लोग दुखित ना सोसाइटी, सोशल बिहेवियर और लोगों के फ्रस्ट्रेशन से भी होते हैं, और उनके फ्रस्ट्रेशन निकालने के तरीके से। तो मेरा ये कहना है ना कि अपने आप को इतना अपग्रेड, इतना अप टू डेट कर लीजिए कि आप अपने बेस्ट वर्जन बन के निकलिए। और जब आप अपने बेस्ट वर्जन बन के निकलेंगे ना,
तो आपकी संगति भी वैसी ही होती जाएगी, अच्छे लोगों की होती जाएगी, और बुरे गलत लोग अपने आप से छूटते जाएंगे और ये दुख का कारण भी कम होता जाएगा। थोड़े टाइम के लिए ना डोंट बी अवेलेबल फॉर एनीवन, किसी के लिए मत रहिए, सिर्फ अपने लिए रहिए। और बाकी दुनिया में ना अनेक प्रकार के दुख हैं, इसलिए मैंने पूछा क्या आप भी दुखित हैं, क्योंकि मैं भी हूँ। अगर मैं ढूंढने जाऊँ तो मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। 5 चीज़ें हाथ पे गिना सकती हूँ अभी जो मेरे साथ अनफेयर हुई हैं, हो रही हैं या होती हैं, पर क्या फ़र्क पड़ता है। जीवन 2 साल पहले भी चल रही थी, अब भी चल रही है, आगे भी चलेगी जब तक चलनी है। तो ये बस सीख लिया है, अडॉप्ट कर लिया है इन चीज़ों को कि नहीं ठीक है, इसके साथ ही चलना है तो चलेंगे जब तक चल पाएंगे। जिस दिन छोड़ना होगा छोड़ देंगे, छूटना होगा छूट जाएगा, जिसे जुड़ना होगा वो जुड़ जाएगा। जस्ट गो विद द फ्लो। जो बाबा ने डिज़ाइन किया आपकी लाइफ, उसके साथ जाइए और हमेशा अच्छा बोलिए अपने आप के लिए। इतना अच्छा बोलिए, इतना अच्छा बोलिए कि आपके शब्द में इतनी ताकत होती है ना। अगर आप कहेंगे ना हैप्पीनेस 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 हैप्पीनेस, 10 15 20 मिनट बाद अपने आप आपको खुशी भी मिलेगी। सोचिए एक सिंपल शब्द की इतनी ताकत है। तो अगर आप ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स का बंडल यूज़ कर रहे हैं, बंडल ऑफ पॉजिटिव वर्ड्स, तो वो आपकी लाइफ को, आपके जीवन को, आपके दिनचर्या को कितना बदल देगी। तो बस यही चीज़ करना है। इसी के साथ अब दुखित नहीं रहना है। थोड़ा थोड़ा तो होगा, वो थोड़ा सा हम करेंगे। दिन भर में आधे घंटे हम सोचेंगे, जो चीज़ हमें बॉदर करती है उसके बारे में हम सोचेंगे ज़रूर, मगर आधे घंटे, उससे ज़्यादा नहीं। दैट इज़ आइडियल प्रैक्टिकल। उसके बाद लिव योर लाइफ, ट्राई टू फाइंड अदर ऑप्शंस। जहाँ भी आप स्टक हैं, जो भी वजह से प्रॉब्लम में है, हर एक चीज़ का कोई ना कोई अदर ऑप्शन होता है। तो आप भी देखिए कोई तो अदर ऑप्शन होगा, मन लगाने का, नया काम करने का, या अपने आप में रम जाने का, जो भी है। जस्ट फाइंड आउट दैट। जय साई राम।